नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी कुशल से होंगे और आपकी कुशलता की मैं हमेशा कामना भी करता रहता हूं। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया उन सभी लोगों के लिए है जो परेशान है इस बात को लेके कि पूंजी की व्यवस्था कहाँ से हो, किस तरीके से पैसे की व्यवस्था की जाए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, आज का आइडिया उन्हीं के लिए है। दोस्तों, आज का बिजनेस विचार फुल्की का है। फुल्की दोस्तों हमारे समाज में छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी की पसंद है और यह बिज़नेस शुरू करने में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कम पैसों में इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसकी लागत कितनी आती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़रूरत पड़ती है फुल्की की, फुल्की के पानी की और फुल्की के मसाले की। जहाँ तक फुल्की का सवाल है, फुल्की आटे और सूजी के मिश्रण से बनाई जाती है। ये लगभग 1 किलो आटे में आपकी 400 फुल्की के आसपास निकल जाती हैं। शुरुआत में आप 500 फुल्की के कारोबार से शुरू करिए। 500 फुल्की बनाने में आपका लगभग 1.5 किलो आटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आप 1.5 किलो आटा हो गया। उसी तरीके से फुल्की का पानी और मसाला, जिसमें आलू वगैरह, मसाले वगैरह मिक्स होते हैं, ये सब मिला के 300 के अंदर आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके इलाके में ठेले वगैरह किराए पे मिलते होंगे और निश्चित रूप से मिलते होंगे तो 50 रुपये ठेले का रख लीजिए। मैंने टोटल मिला के 350 रुपये में, आप 350 रुपये की लागत में आप 500 फुल्की बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों, कोई लोकेशन आपने पहले से मार्केट का सर्वे कर लिया होगा और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देख लीजिए कि कहाँ पे फुल्की लगाना आपके लिए सही रहेगा, कहाँ पे आपकी बिक्री ज़्यादा होगी। इसमें आप चाहें तो स्कूल के आसपास या बस स्टैंड के आसपास या बस स्टैंड पे या और कहीं ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती हो, लोग आते जाते ज़्यादा हो, वो जगह चुन लीजिए और वहाँ पे अपनी फुल्की लेके आप बेचिए। तो अगर आपकी 500 फुल्की बिक जाती है पहले दिन या दूसरे दिन सब मिला के, एक दिन में अगर आप 500 फुल्की बेच लेते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट 650 रुपये होगा। इसलिए क्योंकि 10 रुपये की 5 फुल्की बिकती हैं, तो इसका मतलब एक फुल्की का दाम 2 रुपये होगा। तो 500 फुल्की अगर आप बेचते हैं तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 350 आपकी लागत हुई, 650 रुपये आपको बच गए। अब आपको जैसे धीरे धीरे लगता है महीने भर में या 15-20 दिन में कि नहीं, मैं और ज़्यादा फुल्की बेच सकता हूँ, तो आप थोड़ी सी फुल्की और बढ़ा लीजिए। अगर आप फुल्की थोड़ी और बढ़ा लेते हैं तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है 650 रुपये का, और आपके जो भी घरेलू खर्चे हैं उनको इन 650 रुपये के अंदर ही रखिएगा। अगर 650 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है और घर में खर्चा ही 700-800 का है और आपका सब खर्च आता है, तो धीरे धीरे आपकी पूंजी टूट जाएगी और आपको 350 रुपये में भी काम करने में दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप अपने खर्चे को कम रखें, 650 रुपये का आपका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 300-400 खर्च करके कम से कम 200 रुपये सरप्लस में आप हमेशा रहें, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब दोस्तों, इसी तरीके से आप 3-4 महीने करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ और भी इसमें कर सकता हूँ, तो आप उसी में ठेले में चाट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आगे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको प्रॉफिट होता है। दोस्तों, ये बिज़नेस कहीं भी किया जा सकता है। बहुत से लोगों में ये शर्मिंदगी होती है कि कैसे हम इस बिज़नेस को करेंगे, क्या है। दोस्तों, छोटा बड़ा कोई बिज़नेस होता नहीं है। अपने दिमाग से इस तरह की चीज़ों को निकाल दीजिए अगर हैं तो। कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी बिज़नेस एक बराबर होते हैं। और वैसे भी अगर जो ये कहते हैं कि आप छोटा बिज़नेस करते हैं, वो आपको पैसे की मदद करने नहीं आएंगे जब भी आप परेशान होंगे तो इसलिए दूसरों की बातों को दिल से निकाल के अपने काम पे लगिए। निश्चित रूप से इसमें आपको
फ़ायदा मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये बिज़नेस बिल्कुल रिस्क फ्री बिज़नेस है। मान लीजिए और कोई बिज़नेस होता है तो उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, तो पूंजी का डूबने का खतरा भी रहता है। इसमें सपोज़ दैट आपने कहीं किसी मार्केट में जगह ली और आप कर रहे हैं, दुर्भाग्य से मान लीजिए आपका बिज़नेस नहीं चला या बिक्री नहीं हुई, तो क्या जाएगा? मात्र 350 रुपये। तो बहुत ही रिस्क फ्री बिज़नेस है। आता है तो बहुत ही अच्छा आता है, और अगर जाता है तो बहुत थोड़ी सी मात्रा जाती है, जिस मैनेजेबल है हर आदमी के लिए। दूसरा एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखिए कि फुल्की बहुत सारे लोग बेचते हैं, आप भी बेचेंगे तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा, है ना। कोशिश तो ये करिए कि पहले घर में ही मसाला वगैरह बना के थोड़ा सा चख लीजिए कि कैसा हुआ है, और दूसरों की फुल्की जहाँ ज़्यादा बिकती हो उनकी फुल्की जाके पहले खा के देख लीजिए कि यह व्यक्ति कैसी फुल्की बनाता है। कोशिश करिए आप भी उसी तरीके के या उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके पास ग्राहक आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का ये था बिजनेस विचार फुल्की बनाने का, और आप इससे लाभान्वित होइए, इससे आगे बढ़िए। और तो दोस्तों, आज का यही था बिजनेस आइडिया। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी बजा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।